तकरीबन 42 वीक्स तक इंतजार करना हो चाहिए एक बहन को, ठीक है, फिर नॉर्मल डिलीवरी होती है। छोड़ दे कि 10वां आ गया, छोड़ दे 11वां आ गया, अल्ट्रासाउंड पे अगर करवा रही हैं तो 40 वीक्स तक इंतजार करें। यही मसला है कि आप लोग हल्की फुल्की दर्द इंतजार नहीं करते। हल्की फुल्की दर्द को आप इग्नोर करें, ये ना करें कि उसको सर पे सवार ना करें। हल्की फुल्की दर्दें रहनी है मेरी प्यारी बहन। एक बच्चा है आपके पेट में, बच्चा है, इंसान है, कोई छोटा सा फोड़ा फिंसी नहीं है। एक इंसान है आपके अंदर, आप खुद इंसान हो, और ऐसा ही पूरा जिस्म आपके पेट के अंदर है, उसको आपने निकालना है तो फॉल्स पेन तो होंगी, छोटी मोटी दर्दें तो होंगी। अगर आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे तो आप नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवा सकते, आप सी सेक्शन की तरफ जाएंगे, आपका डर खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। हमल एक कुदरती अलामत है, और कुदरती ये कोई बीमारी नहीं है, कुदरती अमल है, ठीक है, अल्लाह की तरफ से। ये अल्लाह पाक ने निजाम को बनाया है, तो आप इस चीज को कुदरत पे छोड़ दें। आपने जो करना है, डाइट अच्छी रखनी है, पानी का इंटेक अच्छा रखना है, ठीक है, वाटर इंटेक के साथ साथ वॉक करनी है, एक्सरसाइज कर ले, योगा कर ले, हल्का फुल्का चहलकदमी कर ले, घर के काम कर ले। ये भी नहीं है कि सुबह से शाम तक घर के काम कर करके खुद को थका। दर्दें शुरू होनी है तो उन दर्दों को भी सीरियस नहीं लेना, होने दे, चेक करवा लेना कि बच्चा सीधा है, बच्चे को मसला नहीं है, माँ को मसला नहीं है, वीकनेस नहीं है, खून की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, आवल आगे नहीं है, बस शुगर ब्लड प्रेशर मेन चीज है, ठीक है। तो रिलैक्स होकर बैठे, फिर क्यों किस चीज का डर है? अल्लाह के काम है ना, होंगी दर्दें, हो रही है ना, बढ़ जाएंगी, इंतजार तो करो। कल से हो रही है, आज नहीं बढ़ी, कोई बात नहीं, कल बढ़ जाएगी, परसों बढ़ जाएगी। देखो एक सर है बच्चे का इतना बड़ा, वो नीचे आ रहा है, वो उसने ऊपर से यूं नहीं गिर नहीं जाना, उसने यूं नीचे आना है, बहुत स्लो बहुत स्लो बहुत स्लो बहुत स्लो। छोड़ दे स्ट्रेस, जब टाइम आएगा देखा जाएगा। अच्छा, स्ट्रेस आप लेते हैं, टाइम के लिए बैठ जाते हैं कि टाइम 8वां महीना शुरू हो गया जी, अब से टेंशन, अब क्या करूं नॉर्मल के लिए, अब क्या करूं नॉर्मल के लिए, हो एंड पे होता सी। वो बहने जो सोचती हैं, नहीं सोचे, ये हर वक्त ये बात करें, जो अल्लाह ने चाहा वो हो जाएगा, ठीक है। हमल हो गया, कोई परेशानी लेनी, डॉक्टर के पास जाना है, जो मेडिसिन दे रहा है चुप करके खाते जाए, किसी को मेडिसिन ना दिखाएं, किसी से ना पूछे मैं खाऊं या ना खाऊं। इसके बाद डॉक्टर चेंज लाजमी करें, एक डॉक्टर के पास शुरू से लेके एंड तक ना रहे, ठीक है। तो हो सकता है कि एक डॉक्टर के पास टाइम कम या किसी भी रीजन की वजह से अगर वो प्रॉपर आपकी देखभाल नहीं कर पा रहा, कोई ना कोई चीज रहे। दवाइयां होती हैं आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, ठीक है, यो हमल के दौरान दी जाती हैं। आयरन में जिंक, फास्फोरस वगैरह, सोडियम, पोटाशियम वगैरह एक अच्छी गोली के अंदर सब कुछ। ये पूरे 9 महीने खानी चाहिए, बच्चे को दूध पिलाने के अरसे में खानी चाहिए, छिले के दौरान खानी चाहिए, ताकि बॉडी में एक देखो एक बच्चा पूरा बनना है। अगर आप प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हैं, जो कि हमल के दौरान तो बहुत जरूरी है, अगर आप प्लान करें तो भी आपको इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का टॉपिक है कि आपको जो आपका डर है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन होगा, और इसको आपने अंदर से कैसे खत्म करना है, खुद को कंफर्टेबल कैसे रखना है, और आपने कौन से ऐसे टिप्स या कौन से ऐसे काम करने हैं जिनसे आपको सारी परेशानी, सारा स्ट्रेस। यहाँ स्ट्रेस की बात की है तो सबसे मेन चीज स्ट्रेस है जो आप लेते हैं और जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए, पहला स्ट्रेस आप ले लेते हैं, जैसे प्रेग्नेंट होती हैं आप तो टेंशन में आ जाती हैं कि अब मैंने क्या करना है, कौन से डॉक्टर के पास जाना है, कौन सा चेकअप करवाना है, कौन सी मेडिसिन खानी है या नहीं खानी। डॉक्टर कुछ बता रहे हैं, अहले मोहल्ले वाले कुछ बता रहे हैं, फैमिली वाले कुछ बता रहे हैं। तो यहाँ से जब आपका माइंड डिस्टर्ब होता है तो आपकी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है स्ट्रेस की वजह से। देखिए ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है ना, तो इस स्ट्रेस से जब आपने बचना है तो आपकी ग्रोथ अच्छी होनी है। अगर आपने स्ट्रेस से नहीं बचना, जानबूझ के खुद को स्ट्रेस में डालना है, तो आपकी ग्रोथ अच्छी नहीं होनी। जब ग्रोथ अच्छी नहीं होनी इसी स्ट्रेस के साथ, तो आपको और बच्चे को जब कोई प्रॉब्लम होनी है तो आगे जाके सी सेक्शन नॉर्मल डिलीवरी में आपका डर पैदा होना है, ठीक है। आपने इस चीज को अपने से उतार के फेंक देनी है कि आप हामला है, कुछ नहीं होता, ये नॉर्मल अमल है। करना क्या है, डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाना है। चेकअप कौन से डॉक्टर के पास जाना है मैं बताती हूँ आपको। देखिए प्यारी बहनों, सीधी सी बात है, वो डॉक्टर चूज करें जो आपकी बात तसल्ली से सुने, वो डॉक्टर चूज करें जो आपको कम से कम 10-20 मिनट टाइम दे। वो डॉक्टर चूज ना करें जिसके पास टाइम ही ना हो, जो 10 मिनट के लिए आया है और 10 मिनट में 10 मरीज चेक कर दिया उसने। ऐसे डॉक्टर के पास जाने का कोई फायदा नहीं है, अपना टाइम जाया कर रहे हैं। वो डॉक्टर हो जो कि आपको शुरू से लेके एंड तक प्रॉपर गाइड करे, आपके जहन में जितने भी सवाल हों सबके सब क्लियर करें। इससे आपका जहन क्लियर होगा तो आपका अंदर का डर खत्म होगा। अगर आपके सवालों के जवाब आपको नहीं मिलेंगे, जैसे कि एक दाई है, उसने आपका पेट देखा, उसने कह दिया जी आपकी बच्चेदानी उल्टी है फॉर एग्जाम्पल।
और देखें, पहली बात है बच्चेदानी उल्टी हो ही नहीं सकती। बहुत पेशेंट मेरे पास आके मुझे बताते हैं कि जी हमें फलां डॉक्टर ने बताया कि बच्चेदानी उल्टी हो गई है। तो वो होता कौन है? वो डॉक्टर नहीं होता, वो दाइयाँ होती हैं। तो आप इनके पीछे मत जाएं, उनकी आंखों में कोई कैमरा नहीं लगा हुआ। दूसरी चीज, अब देखिए आपका नाक है, नोज, उल्टी हो सकती है? कभी नहीं। ऐसे ही अल्लाह पाक ने ये एक वो नहीं कि एक वो डब्बा बना दिया और उसमें ऊपर से फेंक दिया, दिल फेंक दिया, गुर्दे फेंक दिए, ऊपर से अल्लाह पाक ने बच्चेदानी फेंक दी है, ऐसा नहीं होता। जो जो हर चीजें फिक्स है, जैसे आंख फिक्स है, नाक फिक्स है, लिप्स फिक्स है, ऐसे हमारी बॉडी के अंदर हर चीज, गुर्दे जुड़े हुए हैं। ये मैं उन बहनों को समझा रही हूँ, वो जो मेरे पास आके दाइयों के किस्से सुना रही होती है मुझे, तो वो अपना भी टाइम वेस्ट करती हैं, मेरा भी टाइम वेस्ट करती हैं। और वो बहनें जो डरती हैं, डॉक्टर ऐसा ढूंढे, अगली हमल हो गया है, कोई परेशानी लेनी, डॉक्टर के पास जाना है, जो मैंने बता दिया उस डॉक्टर के पास, जो मेडिसिन दे रहा है चुप करके खाते जाए, किसी को मेडिसिन ना दिखाएं, किसी से ना पूछे मैं खाऊं या ना खाऊं। इसके बाद डॉक्टर चेंज लाजमी करें, एक डॉक्टर के पास शुरू से लेके एंड तक ना रहे, ठीक है? हो सकता है कि एक डॉक्टर के पास टाइम कम या किसी भी रीजन की वजह से अगर वो प्रॉपर आपकी देखभाल नहीं कर पा रहा, कोई ना कोई चीज रहना, बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनको बच्चों की अशर जरूरी है, जिनका बच्चा तो हर कीमती होता है, लेकिन कोई एक बच्चा, कुछ बहनों का ऐसे कीमती बच्चे होते हैं जिनको 5-5 साल बाद प्रेगनेंसी हुई होती है, 10-10 साल बाद प्रेगनेंसी हुई होती है। इन बहनों को अब अगली चीज क्या देखनी है, आपको खुद को पता होना चाहिए। आप अगर YouTube पे सर्च कर रहे हैं, मेरी वीडियो नहीं, बहुत सी वीडियो आपके सामने आएगी, तो आपने खुद ने देखना है कि देखिए पहले 3 महीने फोलिक एसिड खाते हैं, जो आपने खानी ही खानी है। आपके पास बहुत ज्यादा विजिट नहीं आप कर सकते डॉक्टर्स के, तो आपके कर भी सकते हैं तो भी, या नहीं भी कर सकते तो भी, इतनी नॉलेज होनी चाहिए। पहले 4 महीने जस्ट फोलिक एसिड, ठीक है? चौथे महीने में चेंज कर लेते हैं आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, बस ये 3 गोलियां हैं। डॉक्टर हर पेशेंट को चेंज करके लिख देता है। एक पेशेंट आया, उसको डॉक्टर आयरन की टेबलेट लिख दी और कंपनी की, तीसरे को और कंपनी की। दवाइयां होती हैं आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, ठीक है? यो हमल के दौरान दी जाती हैं। आयरन में जिंक, फास्फोरस वगैरह, सोडियम, पोटाशियम वगैरह एक अच्छी गोली के अंदर सब कुछ मौजूद। ये पूरे 9 महीने खानी चाहिए, बच्चे को दूध पिलाने के अरसे में खानी चाहिए, छिले के दौरान खानी चाहिए, ताकि बॉडी में एक, देखो, एक बच्चा पूरा बनना है। अगर आप प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हैं, जो कि हमल के दौरान तो बहुत जरूरी है, अगर आप प्लान करें तो भी आपको इस्तेमाल करने, ठीक है? अच्छा, अगर आप ये प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी बॉडी रिलैक्स है। अब नॉर्मल डिलीवरी आपने नहीं करनी, या तो डॉक्टर ने करवानी है और या आपकी मदद अल्लाह पाक ने करनी है। बस कुदरत ने चाहा तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी मिनटों सेकंडों में हो सकती है, ठीक है? कैसे? स्ट्रेस जब टाइम आएगा देखा जाएगा। अच्छा, स्ट्रेस आप लेते हैं, टाइम के लिए बैठ जाते हैं कि टाइम 8वां महीना शुरू हो गया, जी अब से टेंशन, अब क्या करूं नॉर्मल के लिए, अब क्या करूं नॉर्मल के लिए, हो एंड पे होता सीसा। वो बहनें जो सोचती हैं, नहीं सोचे, ये हर वक्त ये बात करें, जो अल्लाह ने चाहा वो, ठीक है? अब जब 9वां महीना शुरू हो गया, छोड़ दे। देखो टाइम आता है, ये लेट, हमारी बहनें इंतजार नहीं कर सकती। इवन 42 वीक्स तक इंतजार करना हो चाहिए एक बहन को, ठीक है? फिर नॉर्मल डिलीवरी होती है। छोड़ दे कि 10वां आ गया, छोड़ दे 11वां आ गया, अल्ट्रासाउंड पे अगर करवा रही हैं तो 40 वीक्स तक इंतजार करें। यही मसला है कि आप लोग हल्की फुल्की दर्द इंतजार नहीं करते। हल्की फुल्की दर्द को आप इग्नोर करें, ये ना करें कि उसको सर पे सवार ना करें। हल्की फुल्की दर्दें रहनी है मेरी प्यारी बहन। एक बच्चा है आपके पेट में, बच्चा है, इंसान है, कोई छोटा सा फोड़ा फिंसी नहीं है, एक इंसान है आपके अंदर, आप खुद इंसान हो, और ऐसा ही पूरा जिस्म आपके पेट के अंदर है, उसको आपने निकालना है। तो फॉल्स पेन तो होंगी, छोटी मोटी दर्दें तो होंगी। अगर आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे तो आप नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर, आप सी सेक्शन की तरफ जाएंगे, आपका डर खत्म नहीं हो सकता, ठीक है? हमल एक कुदरती अलामत है, और कुदरती, ये कोई बीमारी नहीं है, कुदरती अमल है, ठीक है? अल्लाह की तरफ से ये अल्लाह पाक ने निजाम को बनाया है। तो आप इस चीज को कुदरत पे छोड़ दें। आपने जो करना है, डाइट अच्छी रखनी है, पानी का इंटेक अच्छा रखना है, ठीक है? वाटर इंटेक के साथ साथ वॉक करनी है, एक्सरसाइज कर ले, योगा कर ले, हल्का फुल्का चहलकदमी कर ले, घर के काम कर ले। ये भी नहीं है कि सुबह से शाम तक घर के काम कर करके खुद को थका दे करना। इसके अलावा दर्दें शुरू होनी है तो उन दर्दों को भी सीरियस नहीं लेना, होने दे, चेक करवा लेना कि बच्चा सीधा है, बच्चे को मसला नहीं है, माँ को मसला नहीं है, वीकनेस नहीं है, खून की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, आवल आगे नहीं है, बस शुगर ब्लड प्रेशर मेन चीज है, ठीक है?
तो रिलैक्स होके बैठे, फिर क्यों किस चीज का डर है? अल्लाह के काम है ना, होंगी दर्दें, हो रही है ना, बढ़ जाएंगी, इंतजार तो करो। कल से हो रही है, आज नहीं बढ़ी कोई बात नहीं, कल बढ़ जाएगी, परसों बढ़ जाएगी। देखो एक सर है बच्चे का इतना बड़ा, वो नीचे आ रहा है, वो उसने ऊपर से यूं नहीं गिर नहीं जाना, उसने यूं नीचे आना है, बहुत स्लो बहुत स्लो बहुत स्लो बहुत स्लो। मेरे शायद समझाने का अंदाज अच्छा है या नहीं, लेकिन आप लोग समझें कि मैं समझाना क्या चाह रही हूँ, ठीक है? अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे, मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, मुझे वहां पे आप कमेंट्स करें, तो वहां पे मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। जैसे जितनी मुझसे हो सके मैं आप लोगों की मदद करूंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि उस नंबर पे 200 रुपये फीस रखी है, जस्ट फेक कॉल से बचने के लिए। तो इसके साथ साथ आपने मुझे लाइक भी करना है, कमेंट्स भी करना है और वीडियो को शेयर भी करना है, और आपने मुझे बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, लाजमी। थैंक यू सो मच।